इन लोगों ने, इन सत्ता के लुटेरों ने, इन कमीशन खोरों ने, इन जोंकों ने आज हिंदुस्तान का प्रेम, सहयोग, सद्भाव, करुणा और पूरा का पूरा विकास तहस नहस कर दिया। आज ये हालत बाजारवाद है। आज ये धर्म भी जो है ये पताकाओं के नाम पर बिकता है। आज यदि कोई आदमी जरा सा सुंदरकांड करता है तो पड़ोसी के कान फोड़ देता है, माइक इतनी तेज बजाता है, तब वो धार्मिक कहलाता है। आज देशभक्ति के नाम पर हम गाली देना सीख गए हैं। हम ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के नाम बात कर रहे हैं इस समय जंतर मंतर से। हमारे बीच में समाज सेवी हैं जो कि देखने आए हैं कि दिल्ली का माहौल क्या है और ये जो यूजीसी एक क्या बला है। यूजीसी तो पहले से थी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, लेकिन इसको उलझा के रख दिया। उलझा के किसने रखा है? उलझा के रखा है मोदी सरकार ने। मोदी सरकार क्या कहती है ग्रांट कमीशन को लेकर, एक रेगुलेशन का। और ये आपने देखा होगा कि रोहित वेमुला और पायल तड़वी का जब से कांड हुआ था, इन्होंने सुसाइड किया था, तो उसको लेकर पूरा परिवार परेशान था और सरकार से गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि इस तरीके से जैसे मेरा बेटा एक्सपायर हुआ है या पायल तड़वी एक्सपायर हुए और कोई इस तरीके से सुसाइड ना करें, क्योंकि जो एक एट्रोसिटी है, जातिवादी यूनिवर्सिटियाँ बन चुकी हैं जिनमें जो अपर कास्ट के लोग हैं वो छोटे कास्ट के लोगों को परेशान करते हैं। इसीलिए हमारे बीच में समाज सेवी हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं, आप देख रहे हैं टीका देख रहे हैं, ये अशोक कुमार ठाकुर हैं, लेकिन ठाकुर की ऐसी कोई इनके अंदर बातचीत नहीं है, लेकिन यूजीसी के समर्थन में या विरोध में या आप खुद बताएंगे। अशोक जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका धन्यवाद, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, ये यूजीसी क्या बला है? और जिस तरीके से ये तो पहले से चल रही थी भाई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो भी काम होगा वो यही करेगी, लेकिन एक रेगुलेशन का जो मैटर है ये कैसे देखते हैं आप इसको? यूजीसी इन्होंने एक ध्यान भटकाने का एक पूरी देश में ये जो अभी एक डील हुई है अमेरिका के साथ, उससे माइंड डाइवर्ट करने के लिए लोगों के बीच में ये इस प्रकार का जहर जो है बोने का काम किया है। इन्होंने एक तरीके से पूरे देश में गृह युद्ध में झोंक दिया है पूरा देश। जो समरसता के नाम पर, जो समानता के नाम पर ये जो यूजीसी का बिल लेकर आए हैं, वो एक इतना गलत काम इन्होंने किया है जिसकी कोई कहने की हद नहीं है। ना किसी ने ओबीसी वालों ने इसकी मांग करी थी, ना एससी एसटी ने मांग की थी, ना सवर्ण कास्ट ने इस प्रकार की उम्मीद की थी कि जो लोग इनके अंधभक्त थे उनकी अंधभक्ति का ये बहुत बढ़िया इन्होंने इनाम दिया है, बहुत बढ़िया इन्होंने इलाज किया है कि आप जो सवर्ण कास्ट आंख बंद करके इनके पीछे पूंछ पकड़कर अपनी बैतरणी पार करना चाहती थी, आज इन्होंने बता दिया कि धर्म के नाम पर यदि अंधे हो जाओगे तो फिर दोबारा से आप जातिवादी की आंधी के अंदर और आग के अंदर झोंक दिए जाओगे। और क्या ज़रूरत थी कि आप सवर्ण कास्ट के किसी भी व्यक्ति के, यदि कोई भी व्यक्ति कोई आरोप लगाता है, उसकी बगैर किसी तरीके से इंक्वायरी करें, आप उसको अरेस्ट करें? इस प्रकार का। और ये कहते हैं कि हम प्रगतिशील सरकार हैं। अगर आप किसी भी देश के प्रगति को ऊपर उठाना चाहते हैं तो जातिवादिता को समाप्त करना होगा, देश के अंदर समरसता का बढ़ावा देना होगा, सारे समाज को, सारे संप्रदायों को तुम्हें एक साथ एक नज़र से देखकर चलना होगा। आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन अशोक जी, बात यही आती है कि किसान 13 महीने तक बॉर्डरों पे बैठे रहे थे, लेकिन इनके दिमाग में नहीं आया, ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान लिया। लेकिन 1.5 दिन के धरने प्रदर्शन से जो असामाजिक बच्चे थे, या मैं कह रहा हूँ कि उन्हें दुख था, तो आपने एकदम संज्ञान ले लिया और 19 तारीख तक उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। क्या ये बढ़ाने का सिस्टम नहीं है? देखिए, इन्होंने नहीं किया और ये इन्होंने तो आग लगा दी थी जी। वो तो धन्यवाद करता हूं मैं देश की सुप्रीम कोर्ट का, जिसने उस आग को सही समय पर परख लिया। अन्यथा ये दोनों वर्ग, ये वर्ग जो है गली गली में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल के अंदर, खेत खलिहानों में, गांव के अंदर ये आग फैल जाती और ये किसी को कुछ नहीं देने वाले।
ये SC ST OBC को कुछ नहीं देने वाले। इनका मकसद सिर्फ देश के अंदर बेमनस्ता, लड़ाई झगड़े से अपने जो है ना, क्योंकि जो लूट खसूट के सरकार जो उन्होंने बना रखी है उससे किस तरीके से माइंड डाइवर्ट किया जाए और भिन्न भिन्न स्तरों पर युद्ध मचा दिया जाए। कभी धर्म के नाम पर युद्ध मचा दिया जाए। अब इनको कुछ नहीं मिला, इन्होंने बोला कि धर्म का हो सकता है कार्ड 19-20 पढ़ रहा हो, तो उन्होंने जाति वाला कार्ड खेल दिया। अब ये जाति वाले कार्ड में ऐसा है कि हमारा पूरा युवा वर्ग अपनी शिक्षा से वंचित होकर आपस में लड़ रहा है। कोई किसी के कपड़े फाड़ रहा है, कोई किसी के प्रति खींचातानी कर रहा है। अब इनके अंदर केवल आखिरी स्तर पर मारकाट ही शेष बची थी, वो उन्होंने करके दिखा दिया। लेकिन ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ये विश्व की एक मानी हुई यूनिवर्सिटी है, और सर पहले कहीं आपके टाइम में या हमारे टाइम में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मात्र 5,000 या 6,000 में हो जाया करती थी, लेकिन आज उसकी फीसें इतनी बढ़ा दी गई हैं और प्रोफेसरों की भर्ती नहीं हो रही है, सिर्फ नाम चल रहा है। क्या है सर ये सरकार? देखिए, ये सरकार बनियों की, एक सरमाएदारों की सरकार है, ये एक उद्योगपतियों की सरकार है। ये देश के अंदर कैसे, देखो शिक्षा भी इन्होंने व्यवसाय बना दिया। आज कम से कम 20% भी, मैं कहूँगा 20 गुना, 20% तो बहुत कम है, 20 गुनी फीसें बढ़ा दी गई हैं। और जितने भी प्राइवेट स्कूल और यूनिवर्सिटी हैं वो डिग्री बेचने के संस्थान हैं। आप उनके अंदर लाखों रुपए देकर, देखिए एकमात्र साधन था गरीब आदमी के पास शिक्षा, 93,000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए और उसके बाद इन्होंने यूनिवर्सिटियां सारी प्राइवेट कर दी। उन्होंने बोला आप गरीब आदमी कहीं से भी शिक्षित हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ एक साक्षरता का अभियान के तरीके से देख सकता है कि भाई केवल 10वीं 11वीं कर ले, उसके बाद वो उच्च शिक्षा की ओर यदि वो बढ़ता है तो अंधाधुंध फीस देनी पड़ेगी और जिसमें सामर्थ्य है वो अपने पैसों से डिग्री खरीद लाएगा। और इन्होंने उसके बाद भी इन्होंने देखें आप किसी भी स्थान पर प्राइवेट एजुकेशन में भी डिस्टेंस लर्निंग भी थी, उसकी भी फीस उन्होंने 10 गुना बढ़ा दी है। ये कैसी सरकार है? लेकिन अशोक जी आप कह रहे हैं उन्होंने प्राइवेटेशन कर दिया है, लेकिन सर प्राइवेट में वो सरकार में तो काम नहीं करते ना सर। अभी कॉलेज में जाओगे कोई प्रोफेसर पढ़ाता हुआ नहीं मिलेगा, बैंक में जाओगे तो वहाँ भी मटर गश्ती करते हुए मिलेंगे। तो सरकार का एक आरोप ये है कि भाई ये काम नहीं करते इसलिए हम इसको प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। अभी दिल्ली के अंदर 2014 में एक सरकार आई थी, उससे पहले 2014 से पहले स्थिति ये थी कि दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों की ज़मीनों को बेचा जाने लगा था। प्राइवेट लोगों में PPP योजना ये लागू करने वाले थे, लेकिन उस सरकार ने शिक्षा को क्रांतिकारी स्तर पर बदलाव किया और दिखाया कि सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं, शिक्षा वहाँ पर अच्छी हो सकती है। हॉस्पिटल जो बिल्कुल कचरे के ढेर की तरीके से खड़े कर रखे थे, उनमें भी उन्होंने पहली बार हॉस्पिटलाइजेशन की व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। वहाँ पर हर प्रकार की चेकिंग, दवाइयाँ वगैरह सब फ्री दी गई। तो इनकी नीयत नहीं है, इनकी देखो नीति बनाना अलग बात है, ये नीति बनाने वाली सरकार है, नियत काम करने की नीयत नहीं है इनके पास। इनके पास अगर देखोगे तो अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन और ये हो रहा है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है और अब देश में विश्व गुरु बनने वाला है। 2047 के सपने देखो, आप सोने के विमान में चल रहे होंगे और जो हवाई चप्पल वाला आदमी हवाई जहाज में ही चलेगा और नीचे तुम्हारी सब वो चल रही होंगी, तुम्हारा सुपरफास्ट ट्रेनें चल रही होंगी, बुलेट ट्रेन चल रही होंगी। और लेकिन यदि एक रोड भी अगर ये बनवा देते हैं ना, उसके ऊपर टोल टैक्स की लूट मचा देते हैं। बात कर रहे हैं मोदी जी सर, आपके लिए 18 घंटे काम कर रहे हैं, आप तो ब्लेम लगा रहे हैं। नहीं लगता आप मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं? आपने ये ऐसा सवाल किया कि यहीं से सिद्ध होता है कि 18 घंटे छोड़िए, 8 घंटे से भी ईमानदारी से आप काम कर लीजिए, जनता का हित हो जाएगा। आप 18 घंटे यदि इस तरीके से लूट में अगर अपना समय बर्बाद करेंगे तो ये देश कुछ समय के अंदर बर्बाद हो जाएगा। गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। सर विदेश प्रशंसा करता है, विदेशी लोग मोदी जी के पैर छूते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, विदेश में जो लोग हैं, जितने भी विदेशी जो सरमाएदार हैं, जितने भी विदेशी सरमाएदार हैं, जितने भी आप पैसे वाले हैं, यूरोप की कंट्रीज़ में जो पैसे वाले हैं वो डीलें कर रहे हैं आज देश के बड़े बड़े अडानी से, अंबानी से, जो बड़े बड़े उद्योग घरानों से, और जितने भी पूरे विश्व में
आप देखो कि लूट मची हुई है, ये देश खुल गया है लूटने के लिए, आओ लूटो, गरीबों के खून को चूसो, और इस तरीके की स्थिति मचा दी है कि आज गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। सर, अर्थव्यवस्था में मोदी जी ने बहुत बड़ी तरक्की की, आप कैसी बात कर रहे हो? देखिए, ये अब आपने ये भी बहुत सुंदर सवाल किया। आप ये देखें कि हिंदुस्तान में आप जब पैदा होते हो उस दिन से टैक्स भरना चालू करते हैं। एक छोटे से छोटे एक बच्चे के डायपर से लेकर और आखिरी में मरते हुए व्यक्ति के कफन से लेकर उसके ऊपर डाली वाली सामग्री तक जीएसटी लग रही है। पहले जीएसटी का इतनी बड़ी मार नहीं थी, एक आम आदमी जीएसटी नहीं भर रहा था। आज हर सरकार हर स्तर पर लूट रही है, टैक्स के नाम पर इन्होंने लूट मचा दी है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर हो, चाहे गुड सेल के नाम पर हो, चाहे इनडायरेक्ट इनकम टैक्स हो, चाहे इनडायरेक्ट जीएसटी के रूप में से पैसा वसूल रहे हो। तो ये पैसा वसूलने का और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विदेशों से इन्होंने कर्जा लाया, कर्जे लेकर आए, आज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के ऊपर लाखों रुपए कर्जा है। ये कर्जा ला कर इन्होंने जो रोडें बनाई हैं और उनके ऊपर ये कमाई के टोल टैक्स खोल दिए हैं, उन्होंने आज ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी लूट का साधन बना दिया है कि बड़े बड़े उद्योगपति इसमें लूट मचाना चाहते हैं। वो कहते हैं रोड हम बनाएंगे, वो रोड हम बनाएंगे, आपस में लड़ाई हो रही है। ऐसी हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ था जो इस वक्त है। तो यही आपको जो है ना, इनकी जीएसटी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो लूट मची हुई है। जो इस समय मीडिया है वो बराबर मोदी जी की प्रशंसा कर रहा है और विदेशों से भी मोदी जी को वाहवाह हो रही है कि भाई भारत का प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो। देखिए, 4 वर्ग हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले जो कमीशन जाता है वो जो सरकार के जो बड़े बड़ी क्रीम लेयर हैं उनको जाता है। दूसरे नंबर पे जो बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस हैं, छोटे लोगों की आवाज़ को किसी स्तर तक सुना नहीं जाता। छोटे छोटे मीडिया के जो सेंटर्स हैं, आज अगर ये सोशल मीडिया नहीं हो तो वास्तविक सच्चाई का बिल्कुल भी पता न चले। और बड़े मीडिया हाउसेस अपने कमीशन के चक्कर में या भय के कारण आज उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाए हुए हैं, और यही हाल विदेश की मीडिया का भी है। आप ये देखो कि पैसा कौन कमाना चाह रहा हो, जिसने कमा लिया वो गंवाना क्यों चाहेगा? जो सरवाइव कर रहा है छोटा आदमी, वो सच्चाई के लिए भी अपनी बात करना चाहता है। जी, आप ईमानदारी से बताइए, जब बैंक में जाते हैं पहले घंटों घंटों लगते थे आपको, हैं, और आप बैंक में गए नहीं, आपने साइन करे नहीं, आपका काम हुआ नहीं। आप रेलवे स्टेशन पर जाते थे, लाइन में खड़े रहते थे, लेकिन जब से निगमीकरण और निजीकरण हुआ है तो आपको तो काम आसानी से हो जाएगा ना। देखिए, इसमें निजीकरण को आप वो ना दें, इसमें टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी जो हिंदुस्तान, देखो किसी भी विश्व में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदलती है। पहले लोगों के पास छोटे वाले कीपैड के मोबाइल थे, उसके बाद उनके पास स्क्रीन वाले मोबाइल आए। इसी तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी आई उसके कारण कुछ काम आसान हुआ, जैसे एटीएम बन गए हैं और अंदर यूपीआई वगैरह। तो सरकार थी, पहले सरकार क्यों नहीं लेके आए? देखिए, सरकार समय के अनुसार बदलती है। पहले लोग जंगल में रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, तो आप ये भी कह सकते हो कि पहले लोग जो है ना जंगल में रह रहे थे, कपड़े नहीं पहनते थे, अब कपड़े पहनने लगे। समय के अनुसार परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के अनुसार जो भी टेक्नोलॉजी भी चेंज जो होती है। आगे आने वाले टाइम में एआई आ गई है, अब एआई और ज़्यादा परिवर्तनशील होगी, और ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी आएगी। वो जो काम आप घंटों में अभी हम लोग इस बीच में कर रहे हैं वो आप 1 मिनट में कर लेंगे, इसका डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगा। अच्छा सर, फिर वहीं आते हैं कि आपने बहुत अच्छा बताया, ये यूजीसी का जो मैटर है 19 मार्च तक के लिए इन्होंने बोला कि 19 मार्च को हम इसमें संज्ञान लेंगे, तो क्या लगता है कि? देखिए, केंद्र सरकार ये जूतम पजार इनके ऊपर पहली बार ऐसा हुआ है इनके साथ। इन्होंने ये अब ना इनसे उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। ये पहली बार इन्होंने ऐसी चीज़ बोई कि आज इसको काटने में इनके हाथ पैर थर थर काँप रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि हमने ये कर क्या दिया। अच्छी वाली गवर्नमेंट जो चल रही थी इनके नाम पर, इन्होंने उद्योगपतियों के नाम से जो भ्रम फैला रखा था, बड़े बड़े होर्डिंग लगा कर देशों को भ्रमित कर रखा था, पूरी जनता खुश थी। आज यूजीसी के नाम पर पहली बार परमात्मा ने इनसे हिसाब किताब कराने का प्रयास किया। सर, आपने टीका लगा रखा